ओम नमो नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ध्यान क्या है? आज हम ध्यान के बारे में संवाद करेंगे। ध्यान का जो भावार्थ है वह है ध जमा यान। ध का मतलब अंदर, भीतर, और यान का मतलब है यात्रा। भीतर की, अपने अंदर की यात्रा का नाम ध्यान है। ध्यान के वैसे बहुत से अर्थ हैं, लेकिन मेरे अनुभव में ध्यान के 3 मूल अर्थ हैं। ध्यान का जो पहला अर्थ है वह है विचार शून्यता। विचार शून्य मस्तिष्क। दूसरा, ध्यान का अर्थ होता है चित्त की शांति। शरीर, मन, इंद्रिया, बुद्धि सबका शांत होना, स्थिर होना, वह भी ध्यान की एक मुद्रा है, एक स्वरूप है, एक अर्थ है। ध्यान का एक अर्थ विश्राम भी होता है। जैसे हम बहुत कोई खेल खेलते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, या कोई भी गेम हो, बैडमिंटन हो, या हम रेस दौड़ते हूँ या ब्रीदिंग करते हूँ, श्वास प्रश्वास करते हूँ, भस्त्रिका करते हूँ, कुछ भी क्रिया करते हैं तेजी से, उसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं, विश्राम करते हैं। वह भी ध्यान की एक प्रथम सीढ़ी है, प्रथम चरण है। दिन भर हम कार्य करते हैं, काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, संघर्ष करते हैं, और शाम को हम भोजन ग्रहण करने के पश्चात सो जाते हैं, विश्राम करते हैं, तो हमें अच्छी नींद आती है। निद्रा समाधि स्थिति। निद्रा जो है वो ध्यान और समाधि की स्थिति है, ऐसा आचार्यों ने कहा है, मैंने ऐसा सुना है, और ये मेरा अनुभव भी है, आप लोगों का भी अनुभव है कि दिन भर जो खूब मेहनत करते हैं उनको पत्थर पर भी नींद आ जाती है, पत्थर के तकिया पर भी नींद आ जाएगी। कोई बड़े विशेष बिछौने की, डनलप के गद्दे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसी प्रकार से एक किसान भी अच्छी नींद लेता है यदि वो दिन भर अपना पसीना बहाता है, खूब वर्क करता है, पूरी बॉडी उसकी डिटॉक्स हो जाती है, और फिर शांति से वो सो जाता है और सुबह एनर्जेटिक हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। ऐसे ध्यान भी विश्राम है, निद्रा भी विश्राम है। उसके उपरांत हम एक दिव्य ऊर्जा से तरोताजा हो जाते हैं।
तो ऐसे ध्यान के कई अर्थ हैं। चित्त की शांत अवस्था, विचार शून्य अवस्था भी ध्यान का एक मार्ग है, ध्यान का एक स्वरूप है। महात्मा बुद्ध का जो ध्यान है वह भी बिल्कुल शांत अवस्था का एक स्वरूप है। बहुत गहरा ध्यान है। महात्मा बुद्ध जी बड़े बड़े गहरे ध्यान में चले जाते हैं। इसीलिए जो गहरे ध्यान में उतरेगा उसके चारों तरफ का जो वातावरण है वो भी शांत हो जाएगा। बुद्धों महापुरुषों के सानिध्य में जो भी हिंसक प्राणी जाते हैं, चाहे हिंसक पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, त्रियंच हो या मनुष्य हो, कोई भी उग्र स्वभाव वाले वायलेंट पर्सन जाएं तो वो शांत हो जाते थे। उसका कारण क्योंकि बुद्ध परम ध्यान को, परम समाधि को उपलब्ध हो चुके थे। इसी प्रकार जो महान योगी जन हैं, उन्होंने ध्यान के अभ्यास के द्वारा अपने चित्त चेतना को शांत कर दिया होता है। उनके अंदर किसी प्रकार की उनकी चेतना में वाइब्रेशन नहीं होती। इसीलिए उनके सानिध्य में जो भी आते हैं वो शांति का अनुभव करने लगते हैं। अपना क्रूर स्वभाव छोड़ देते हैं, उग्र स्वभाव अपना छोड़ देते हैं और शांति को अनुभूत करते हैं। ऐसा हमने सुना है। तो ध्यान के कई स्वरूप और अर्थ हैं। पतंजलि जी का ध्यान यम से प्रारंभ होता है। उनका चरण, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग हैं। पतंजलि भी महान ऋषि हैं, महान वैज्ञानिक हैं योग विज्ञान के। बुद्ध भी महावैज्ञानिक है योग विद्या के। भगवान शिव आदि योगी हैं, वो तो अधिक समय ध्यान में ही रहते हैं। और एक महत्वपूर्ण ध्यान का अर्थ है कि हम ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान करना। ध्यान का एक महत्वपूर्ण अर्थ है याद करना, किसी को याद करना। ध्यान का एक अर्थ है कंसंट्रेशन भी। ध्यान का एक अर्थ है जागरूक, अवेयरनेस, होश पूर्वक। जैसा कहते हैं ना, अरे ध्यान पूर्वक कार्य, अरे ध्यान से चलो, अरे ध्यान से खाओ, ध्यान से बोलो, ध्यान से सुनो, ध्यान से अर्थात एकाग्र होकर के, जागरूक होकर के। तो ध्यान का एक अर्थ जागरूकता भी है, होश भी है। इसलिए ध्यान के बहुत से अर्थ हैं। आंतरिक यात्रा का नाम भी ध्यान है, जैसे मैंने पूर्व में कहा। चित्त की शून्यता भी ध्यान है, विचार शून्यता भी ध्यान यात्रा है, विश्राम भी ध्यान है, होशपूर्वक कार्य करना वो भी ध्यान है, जागरण वो भी ध्यान है, जागते हुए हर कार्य करना वो भी ध्यान है, सावधानी पूर्वक कार्य करना वो भी ध्यान है। अरे भाई ध्यान से सुनो, कथा सुनो, प्रवचन सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, अर्थात एकाग्रता, कंसंट्रेशन। रिलैक्स होना भी ध्यान है, निद्रा भी एक ध्यान है। तो ध्यान के कई प्रारूप और स्वरूप हैं। लेकिन मेरा अपना निजी मत
ध्यान के बारे में यह है कि भगवान का ध्यान करना, अर्थात याद करना, क्योंकि ध्यान का एक अर्थ होता है याद करना भी। हम किसका ध्यान कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं, किसका स्मरण कर रहे हैं? भगवान का ध्यान करना, भगवान को याद करना। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसको याद करना भी ध्यान है। भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम उत्तम है, उनको याद करना भी ध्यान है, परम ध्यान है। ये मेरा अपना अनुभव है। भगवान कृष्ण को याद करना परम ध्यान है। हम जिसको याद करते हैं उसकी वाइब्रेशन हमारे चित्त में आनी प्रारंभ हो जाती है। जिस छवि का हम ध्यान करते हैं, जिस स्वरूप का, जिस भगवान का, जिस गुरु का, जिस संत का, जिस देवता का, चाहे वो तमोगुणी देवता हो, रजोगुणी देव हो, सात्विक देवता हो, यदि हम उसको स्मरण करते हैं मंत्र के द्वारा, चाहे चित्त चेतना या ध्यान के द्वारा, तो निश्चित रूप से उसकी वाइब्रेशंस हम तक आती है, हमारे चित्त को आंदोलित करती है। मैं अपने सद्गुरुदेव का जब ध्यान करता हूँ, अर्थात उनको याद करता हूँ, सद्गुरुदेव पूज्य निखिलेश्वरानंद महाराज जी को, तो मुझे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन प्राप्त होती है। एनर्जेटिक हो जाता हूँ मैं, ऊर्जावान हो जाता हूँ मैं, और शांति का अनुभव भी होने लगता है। ये मेरा अपना अनुभूति है। आप सब साधकों की भी अनुभूति हो सकती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अर्थात जब हम अपने सद्गुरु का ध्यान करते हैं, उनके देह का भी ध्यान, उनकी वाणी का ध्यान, उनके स्वरूप का ध्यान, तो हम और ज़्यादा उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। और उनकी जो चेतना है उससे कनेक्ट हो जाते हैं, और हमारा हर चीज़ में परिवर्तन होने लगता है। हमारे चित्त में, विचारों में, भाव में परिवर्तन होने लगता है अगर हम ठीक से उनको याद करते हैं, अर्थात उनका ध्यान करते हैं। क्योंकि ध्यान का ये भी एक महत्वपूर्ण अर्थ है। भगवान कृष्ण को यदि हम याद करते हैं, कैसे? भगवान को याद करना अर्थात उनके चरित्रों को श्रवण करना। जब हम भगवान शिव का चरित्र सुनते हैं शिव पुराण में, तो हम भगवान शिव के तत्व से, शिव ज्योति से कनेक्ट हो जाते हैं, और उनकी दिव्य ऊर्जा और उनकी दिव्य शक्ति से हम ओतप्रोत होने लगते हैं। हमारे अंदर वो उनके गुण आने शुरू हो जाते हैं। भगवान विष्णु को याद करते हैं, नारायण को, मगर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उनकी कथा श्रवण करना, उनका चरित्र गुण को याद करना। भागवतम जब हम सुनते हैं, श्री कृष्ण जी की कथा हम सुनते हैं, श्री राधा रानी जी की कथा हम सुनते हैं, तो क्या होता है? हमारा ध्यान बहुत गहरा हो जाता है उनके प्रति, उनके स्वरूप के प्रति, उनकी लीलाओं के प्रति। तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक ब्लेसिंग पावर हमें मिलनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से बाह्य ध्यान, आंतरिक ध्यान, सगुण साकार का ध्यान करना, उनकी लीलाओं का, चरित्र का, उनकी कथाओं का श्रवण करना, ये भी ध्यान। और एक निर्गुण ध्यान है, निर्विचार ध्यान है, अंतर यात्रा की तरफ ध्यान है,
आंख मूंद करके ध्यान है, वो भी ध्यान के कई स्वरूप हैं और ध्यान की कई विधियां भी हैं। लेकिन मुझे जो सरल पड़ती है ध्यान की विधि, वह है सहज रूप से बैठना और हरि के चरित्र को श्रवण करना। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना किसी उच्च महापुरुष के माध्यम से, किसी महान गुरु के माध्यम से। इसलिए कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। वह गुरु भगवान का चरित्र हमें सुनाए और हम श्रवण करके उनके ध्यान में डूब जाएं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। तो इसीलिए भगवान को याद करना मेरे अनुभव में यह परम ध्यान है। उनके गुणों को, विशेष करके जो भगवान के चरित्र हैं, उनके जो गुण हैं, उनकी जो आज्ञाएं हैं, उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो चेतना है, उसको ध्यानपूर्वक श्रवण करना और अपने जीवन में उतारना, वो भी एक परम ध्यान है। उनकी छवि का ध्यान करना, उनके स्वरूप का। अधरम मधुरम नयनम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भागवत जी में व्यास जी ने भगवान कृष्ण के स्वरूप का, उनका ध्यान का वर्णन किया, कैसे उनका ध्यान किया जाए, उनको याद किया जाए, उनके चरणों को, उनके हस्त को, उनके आंखों को, उनके कर्ण को, उनके मुकुट को, उनकी वांसुक को, उनके पूरा जो स्वरूप है, उनका जो श्रृंगार है, केशादि पाद पर्यंत, बड़ी महिमा है। तो जितने भी ध्यान के प्रकार और स्वरूप हैं, सभी अपनी जगह सही हैं, सत्य हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप उस ध्यान मार्ग पर चलिए। चाहे भगवान को याद करिए, चाहे आप विश्राम करिए, चाहे आप विपस्सना करिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। आपके जीवन में ध्यान यात्रा प्रारंभ हो, ऐसा कामना करता हूँ।